जिस लड़ाई को अखिलेश यादव आज शुरू कर रहे हैं उसे भाजपा 1 साल पहले ही शुरू कर चुकी है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन से भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा अपने काम में तेजी से जुटी भी है, जिसकी तस्वीर हर दिन सामने आती है। लेकिन अब भाजपा का पूरा फोकस उन 14 सीटों पर है जिसे पार्टी के आंतरिक सर्वे में रेड जोन में रखा गया है। इन्हीं सीटों पर कमल खिलाने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह भी बहुत जल्द यूपी दौरे पर आने वाले हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा और सपा के अपने अपने दावे हैं। जो लक्ष्य अखिलेश यादव ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान तय किया, उसे भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद से ही लेकर आगे बढ़ रही है। यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के दिन से ही भाजपा मिशन 80 के काम में जुट गई और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए नए अभियान भी चल रहे हैं, जिनमें से एक है महासंपर्क अभियान। भाजपा को लगता है कि अगर वो 80 में से 64 सीटें जीत सकती है और उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ को भी फतेह कर सकती है, तो 80 में से 80 सीटें जीतना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। हालांकि पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन 14 सीटों पर है जिसे रेड जोन में रखा गया है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही भाजपा ने महासंपर्क अभियान चलाया है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जमीन पर मजबूती बनाई जा रही है। पार्टी के सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, हर कोई इस अभियान का हिस्सा है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर घर घर प्रचार चल रहा है। जैसे ही ये अभियान 30 जून को खत्म होगा, भाजपा संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा है कि भाजपा के यूपी प्रभारी को बदला जा सकता है। संगठन का पुनर्गठन है, वो उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन लगभग 4-5 वर्षों से कोई संगठन में बदलाव हुआ नहीं है। तो कुछ लोग काम करने के मूड में नहीं हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी। हमारे पास पेशेवर लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ एक विचारधारा से जुड़ के लोग समय देने वाले लोग हैं। तो अपने घर परिवार के बाद अगर समय बचता है तो हम लोग संगठन के लिए समय देते हैं। तो उन संगठन पर समय देने वाले लोगों की बातचीत हम आपस में कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बातचीत करके कुछ आंशिक परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जिलों में आंशिक परिवर्तन होगा। जिन जिन सीटों पर भाजपा को खतरा महसूस हो रहा है, उन सीटों के लिए खास तैयारी हो रही है। जिन 14 सीटों की चर्चा पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा है, वहां जेपी नड्डा और अमित शाह जिम्मा संभालेंगे। 27 जून को श्रावस्ती में जेपी नड्डा की रैली होगी, तो 29 जून को बिजनौर में अमित शाह गरजेंगे। केंद्रीय पार्टी की ओर से पूरे संगठनात्मक विषय, केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने भी हमने पूरी तैयारी, लोकसभा के संयोजक, प्रभारी, संगठन का स्ट्रक्चर, विस्तारक, प्रवासी, सारे एक संगठन की एक रचना हम लोगों ने की है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी सहित अपने वरिष्ठ नेताओं से हमने आग्रह किया है, समय देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राजनाथ जी का ये कार्यक्रम मिलेंगे। लेकिन प्राथमिकता में मुझे ऐसा लगता है कि वही 14 सीटें होंगी, उनमें से ही कार्यक्रम उनके होंगे। इसी साल दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत गाजीपुर सीट से की थी और अब एक बार फिर उनका फोकस हारी हुई सीट को जीत में बदलने पर है। रेड जोन की जो 14 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें भाजपा ने 2014 के चुनाव में जीती थी। ऐसे में पार्टी के भीतर उत्साह की तो कोई कमी नहीं। हम लोगों ने लोकसभा प्रवास योजना पार्टी की केंद्रीय इकाई की तरफ से संचालित है। ऐसी सीटें हैं देश भर में जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश की भी वो सीटें 14 चिन्हित हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने की है और उनमें से 12 सीटें 2014 में हम जीते थे, लेकिन नहीं जीत पाए बाद में। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है। पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भाजपा गठबंधन ने यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद सपा बसपा गठबंधन के चलते ये आंकड़ा 2019 में 73 से घटकर 64 पर आ गया और अब लक्ष्य सभी 80 सीटों को जीत लेने का है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।